Hello everyone, welcome to my YouTube channel Nursing Beat Medical Surgical Nursing. Today I am going to discuss about cardiovascular problem, that is congestive heart failure. First of all, I discuss about its definition. Heart failure is a chronic in which a heart can't pump enough blood or oxygen to support other organ in a body. हार्ट फेलियर एक क्रॉनिक कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि हार्ट जितना अपना नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं करता। इसमें हार्ट कांट पंप, इसमें हार्ट जो है पंपिंग नहीं करता, क्योंकि अगर हार्ट पंप करेगा तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई करेगा ऑर्गन्स को, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई करेगा। बट इस कंडीशन में क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो हार्ट होता है वो प्रॉपरली पंप नहीं करता। अगर वो प्रॉपरली पंप नहीं करेगा तो वो ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई प्रॉपरली ऑर्गन्स को नहीं देगा। तो इसमें पेशेंट को, इसमें क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो फेल हो जाता है, मीन्स अपने नॉर्मल फंक्शन करने में फेल हो जाता है। इसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन दैट अफेक्ट द पंपिंग पावर ऑफ द हार्ट मसल्स। इसमें क्या होता है कि जो उसकी पंपिंग पावर होती है, मीन जो पंपिंग एबिलिटी होती है उसकी, वो डिस्टर्ब हो जाती है। और ये जो प्रॉब्लम होती है क्रॉनिकल होती है, मीन्स काफ़ी लॉन्ग टाइम से हमारी बॉडी में प्रोग्रेसिवली, मीन्स धीरे धीरे ये कंडीशन होती रहती है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंपली हार्ट फेलियर। मीन्स जब हार्ट अपना नॉर्मल फंक्शन करना बंद कर दे, उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट इट्स टाइप, फर्स्ट वन इज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। अगर लेफ्ट साइड जो है हार्ट की फेलियर हो जाए, अपना नॉर्मल फंक्शन ना करे, पंपिंग प्रॉपरली ना करे, उस कंडीशन में क्या होता है कि फ्लूइड में बैक अप इन दी लंग्स। जो फ्लूइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो फिर कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। तो उसके साथ क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी पेशेंट को। नेक्स्ट इज राइट साइड हार्ट फेलियर। अगर पेशेंट की राइट साइड है हार्ट की जो, अगर वो फेल हो जाए तो उसके साथ क्या होगा, फ्लूइड में बैक इनटू दी एब्डोमेन, एब्डोमेन में चला जाएगा फ्लूइड, लेग्स में एंड फीट कॉजिंग स्वेलिंग। तो उसके साथ पेशेंट को स्वेलिंग हो सकती है इसमें। नेक्स्ट इज सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है कि द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है हार्ट में, दिस इज़ द फोर्थ चैम्बर ऑफ द हार्ट। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, मीन्स फोर्थ चैम्बर, उसमें क्या होता है कि वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट नहीं करता। नॉर्मली क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन होती रहती है हार्ट में, तो जो ब्लड है प्रॉपरली फ्लो करता रहता है पूरी बॉडी में, टिश्यूज़ तक जाता है ऑर्टा के थ्रू। बट इन केस में क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो प्रॉपरली कंट्रैक्ट नहीं करते विग्रेसली, मीन्स नॉर्मली वो इसमें कंट्रैक्ट नहीं करते, तो उसके साथ पंपिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अगर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाए, मीन्स जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें वो रिलैक्स नहीं होंगे। अगर रिलैक्स नहीं होंगे तो फुली फिल्ड नहीं होंगे, तो इसके साथ फिलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। Then I am going to discuss about its risk factor and causative factor. First one is coronary artery disease. अगर किसी कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ है, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ जैसे कह सकते हैं कि किसी की आर्टरी में ब्लॉकिंग है, नैरोइंग है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। कॉर्नरी आर्टरी का मेन काम क्या होता है कि हार्ट के जो मायोकार्डियम लेयर होती है, मसल्स होते हैं, उसको क्या करती है, ब्लड सप्लाई देती है कॉर्नरी आर्टरी। अगर कॉर्नरी आर्टरी में ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, मीन्स अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो उसके साथ क्या होगा कि नॉर्मली जो ब्लड का फ्लो होता है वो नॉर्मली नहीं होगा, नैरोइंग के साथ। अगर कोई कैमुलेशन हो जाए, प्ले की कैमुलेशन हो जाए, कोलेस्ट्रॉल हो बॉडी में, फैटी सब्सटेंस मोर हो, उसके कारण भी क्या होगा, पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। जो कंजेस्टिव हार्ट फेल हो सकता है इसमें, मींस हार्ट का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है पंप करने का, वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हार्ट अटैक कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट इज हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उसमें क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो वेन पर अगर प्रेशर पड़ेगा तो उसके साथ हार्ट जो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा, पंप करना बंद कर सकता है, हार्ट कार्डियक फेल हो सकता है, जहाँ कार्डियक का फंक्शन फेल हो सकता है। फॉल्टी हार्ट वाल्व। अगर वाल्व्स में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कह सकते हैं फॉर एग्जांपल मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल
स्टेनोसिस में ये प्रॉब्लम होती है। मिट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है, जो कहाँ पर होते हैं, हार्ट की लेफ्ट साइड पर होते हैं, उसमें क्या हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है। अगर उसमें नैरोइंग हो तो उसके साथ प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा तो एओर्टा को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो पूरी बॉडी को जर्नलाइज ब्लड नहीं होगा, तो इसके साथ भी हार्ट अपना नॉर्मल फंक्शन करना बंद कर सकता है। डैमेज टू हार्ट मसल्स, अगर हार्ट के मसल्स में कोई प्रॉब्लम हो, मीन्स कार्डियोमायोपैथी हो, उसमें कोई डिसीज़ हो, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मायोकार्डाइटिस, अगर जो मिडल लेयर है हार्ट की, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन इन द मायोकार्डियल लेयर ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट इज हार्ट डिफेक्ट, अगर किसी के कंजेनिटली हार्ट में डिफेक्ट है तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मीन्स कार्डियक जो है अपना हार्ट अपना नॉर्मल फंक्शन करना डिस्टर्ब हो सकता है, उसका नॉर्मल फंक्शन पंप नहीं करेगा। अगर हार्ट नॉर्मल पंप नहीं करेगा तो उसके साथ ब्लड और ऑक्सीजन प्रॉपरली मसल्स को और टिश्यूज़ को नहीं मिलेंगे। एबनॉर्मल हार्ट रिदम, अगर रिदम प्रॉपरली ना हो, मीन्स बीट प्रॉपरली हार्ट ना करे, तो उसके साथ भी हार्ट फेल हो सकता है। अदर डिसीज़ कंडीशन भी हो सकती है, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कोई एनवायरमेंटल कॉजेटिव फैक्टर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल पोल्यूटेड एरिया, जैसे कि अगर पोल्यूटेड एरिया हो तो उसमें ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इट स्टार्ट फ्रॉम दी हार्ट डैमेज वेंट्रिकुलर ओवरलोडेड, अगर हार्ट डैमेज हो जाए, नॉर्मल फंक्शन करना बंद कर दे, तो उसके साथ क्या होगा, जो वेंट्रिकल होते हैं उसमें ओवरलोड हो जाएगा। तो ओवरलोडिंग के कारण क्या होगा, डिक्रीज वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, मीन्स अगर वो प्रॉपरली कंट्रैक्ट नहीं करेगा तो जो ब्लड है उसका फ्लो प्रॉपरली एओर्टा के थ्रू नहीं जाएगा पूरी बॉडी में, तो उसके बाद क्या होगा, टैकीकार्डिया हो सकता है। उसके बाद टैकीकार्डिया मीन्स जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी टर्म होती है ब्रैडीकार्डिया, बट इसमें क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा, हार्ट का रेट रिदम बढ़ जाएगा। इसमें वेंट्रिकुलर डायलाटेशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाएंगे, तो उसके साथ क्या होगा, कार्डियक की जो आउटपुट है नॉर्मल वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी तो रीनल परफ्यूजन हो जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगा, मीन्स किडनी इन्वॉल्व हो जाएगी इसमें। अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके साथ क्या होगा, सोडियम की रिटेंशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स जो रिटेंशन होनी स्टार्ट होगी, मीन्स सोडियम का लेवल इसमें इंक्रीज कर जाएगा। अगर सोडियम का लेवल इंक्रीज करेगा तो उसके साथ क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा इस कंडीशन में। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? The pressure that must be applied to the solution side to stop fluid movement when a semi-permeable membrane separate a solution from a pure water. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जब किसी कंटेनर में हम सोल्यूशन लेते हैं तो उसको सेंटर में हम एक बैरियर ले देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसके कारण जो फोर्स लगती है, प्रेशर होता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के इंक्रीज करने से क्या होगा, जो डायूरेटिक्स हार्मोन्स होते हैं ADH वो इंक्रीज कर जाएंगे, तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी, तो फ्लूइड जो है ओवरलोडेड हो जाएगा बॉडी में, तो अडीमा हो सकता है इस कंडीशन में पेशेंट को। नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट वन इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मीन्स डिस्पनिया होगा पेशेंट को। व्हेन पेशेंट लाई डाउन तो पेशेंट को डिस्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। वीकनेस होगी पेशेंट को, फटीक होगी, स्वेलिंग होगी उसके लेग्स पे, एंकल पे, फीट पे। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, मीन्स उसकी जो हार्ट रिदम है वो इरेगुलर हो जाएगी, परसिस्टेंस कफ आएगी, वीजिंग साउंड होगी पेशेंट को। वीजिंग के साथ क्या होगा कि पिंक ब्लडी पेशेंट को स्पूटम आएगा कफ के साथ। इंक्रीज नीड टू यूरिनेशन एट द नाइट, मीन्स नेक्टोरल यूरिनेशन होगी पेशेंट को। स्वेलिंग ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन में स्वेलिंग हो सकती है ड्यू टू द असाइटिस, मीन्स फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द एब्डोमेन।
देन इज कॉज स्वेलिंग। सडन वेट गेन हो सकता है फ्रॉम द फ्लूइड रिटेंशन, क्योंकि सोडियम का जो सोडियम स्टक हो गया है अगर रीनल रीअब्जॉर्प्शन के साथ, तो उसके साथ क्या होगा कि सडनली वेट गेन हो सकता है पेशेंट का। लैक ऑफ एपेटाइट हो सकती है, भूख नहीं लगेगी, नॉजिया वॉमिटिंग की फीलिंग आएगी, कंसंट्रेशन जो उसमें प्रॉपरली कंसंट्रेशन नहीं होगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएगा, मीन्स डिक्रीज अलर्टनेस हो जाएगी, ब्रेथलेसनेस होगी, पेशेंट को कफिंग की प्रॉब्लम आएगी, कफिंग के साथ म्यूकस की कलर जो है पिंक हो जाएगा, चेस्ट में पेन होगी। अगर पेशेंट के हार्ट अटैक के साथ पेशेंट को हार्ट फेलियर हुआ है, उसके साथ पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट इट्स डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हम उसकी पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, मेडिसिन हिस्ट्री, पिछली जितनी भी हिस्ट्री होती है उसको कलेक्ट करेंगे। उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसके फैमिली में ये प्रॉब्लम तो नहीं आई, कंजेनिटल हिस्ट्री हम पूरी प्रॉपरली पेशेंट की कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो असेसमेंट करते हैं पेशेंट की कि कोई नड्यूल तो नहीं है पेशेंट की बॉडी में, हम प्रॉपरली असेस करेंगे। पेशेंट को स्वेलिंग तो नहीं है अब्डोमेन में। असाइटिस के लिए हम अब्डोमेन को असेस करेंगे, टेंडरनेस को असेस करेंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, LFT KFT मीन्स लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसको टेस्ट करेंगे, इसमें ब्लड टेस्ट करवाएंगे पेशेंट के, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे इसलिए करवाते हैं, हम देखेंगे कि इसमें फ्लूइड की कैमुलेशन तो नहीं है। लंग्स में अगर फ्लूइड की कैमुलेशन हुई हो तो चेस्ट एक्सरे में विजिबल हो सकती है। ECG करवाएंगे रिदम को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करने में। इको करवाएंगे, पेशेंट की स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। स्ट्रेस इको में क्या करते हैं कि पेशेंट को एक ट्रेडमिल पर रनिंग करवाते हैं, उसके साथ हम इसमें क्या होता है कि जो हार्ट होता है उसको स्ट्रेस दे के मीन्स एक्सरसाइज के थ्रू हम हार्ट का जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली चेक करते हैं। इसमें कार्डियक कंप्यूटर टोमोग्राफी मीन CT स्कैन करवाएंगे, MRI करवाएंगे, पेशेंट की कॉर्नरी एंजियोग्राफी करवाएंगे। कॉर्नरी एंजियोग्राफी में क्या होता है कि फीमोरल के थ्रू एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं, उसमें प्रॉपरली हम कॉर्नरी आर्टरी को ऑब्जर्व करते हैं कि कॉर्नरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कॉर्नरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम है तो उसके बाद हम एंजियोग्राफी भी पेशेंट की कर सकते हैं। उसके बाद कार्डियल बायोप्सी करते हैं, इसमें टिश्यूज़ को लेकर कल्चर करते हैं। मायोकार्डियल जो मसल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उसको हम प्रॉपरली कल्चर करेंगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। एंजियोटेंसिन, पेशेंट को एंजियोटेंसिन देंगे। इसमें कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एनरप्रिल एंड कैप्टोप्रिल इसमें देते हैं एंजियोटेंसिन में। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पेशेंट को हम इसलिए देते हैं, इट हेल्प रिलैक्स द वेन एंड आर्टरी टू लोअर ब्लड प्रेशर। प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम पेशेंट को कन्वर्टिंग एंजाइम्स देते हैं। नेक्स्ट इज एंजियोटेंसिन सेकेंडरी रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसमें हम पेशेंट को क्यों देते हैं एंजियोटेंसिन? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसलिए देते हैं हम पेशेंट को ताकि जो वेन्स आर्टरी पर प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, उसको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट इज एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर, फॉर एग्जांपल लोसार्टन एंड लेसार्टन, वल्सार्टन। इसको क्यों देते हैं पेशेंट को? ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाएं, जैसे कि हम ट्रीट कर सके हाइपरटेंशन को, हार्ट फेलियर, किडनी डिसीज और डायबिटिक मेलाइटिस को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को ब्लॉकिंग रिसेप्टर्स देते हैं। नेक्स्ट इज बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर इसलिए देते हैं ताकि जो रिदम होती है, अब नॉर्मल रिदम, उसको ट्रीट किया जा सके और ब्लड प्रेशर को जो डिक्रीज़ किया जा सके, जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको डिक्रीज़ करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। फॉर एग्जांपल मेटाप्रोलॉल एंड बिस्प्रोलॉल। नेक्स्ट इज डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स इसलिए देते हैं ताकि यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाए, फॉर एग्जांपल फ्यूसेमाइड एंड लैसिक्स। नेक्स्ट इज एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पाइनोलैक्टोन। नेक्स्ट इज आइनोस्टॉप हम पेशेंट को इसलिए देते हैं ताकि हार्ट का जो नॉर्मल फंक्शन है, पंपिंग का फंक्शन, वो मेंटेन कर सके। नेक्स्ट इज डाइजॉक्सिन, पेशेंट को डाइजॉक्सिन देंगे ताकि पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो रेगुलर हो सके। सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है कॉर्नरी आर्टरी, कॉर्नरी बाईपास सर्जरी। कॉर्नरी बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो हमारा हार्ट है, इसके 4 चैम्बर होते हैं
और इसमें क्या होता है, ये कॉर्नरी आर्टरी होती है वो ब्लड सप्लाई करती है। तो अगर कॉर्नरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम है, कोई एक्यूमुलेशन हुई है, जैसे कि कोई प्लेक है, तो उसके साथ हम उसका जो वे है वो बदल देंगे, मीन्स चेंज कर देंगे। उसके साथ हम क्या करेंगे कि जो रास्ता है वो उसका दूसरा बना देंगे, मीन्स बाईपास बना देंगे। तो हम उसकी जो आर्टरी है वो दूसरी जगह से निकाल के बॉडी से जहाँ पर अनेस्थमोस कर देंगे, ताकि वो रास्ता चेंज हो जाए, बाईपास बन जाए, तो जो हार्ट मसल्स होते हैं उसको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई मिल सके। हार्ट वाल्व रिपेयर, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट वाल्व में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मिट्रल वॉल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है। मिट्रल वॉल स्टेनोसिस में क्या होता है कि हार्ट के जो वाल्व्स होते हैं उसमें नैरोइंग के कारण भी प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंच पाता, उसको रिप्लेसमेंट करेंगे इसमें। नेक्स्ट इज इम्प्लांटेबल कार्डियो वेंट्रल डिफिब्रिलेशन। नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर असिस्टेंट डिवाइस भी इसमें हम डिवाइस हम पुट कर सकते हैं इस कंडीशन में। हार्ट ट्रांसप्लांट, लास्ट में हम हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ एजुकेशन, अगर पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है तो पेशेंट को किस चीज़ के लिए हम एजुकेट करेंगे। सबसे पहले अगर पेशेंट स्मोक करता है तो उसको स्मोकिंग के लिए स्टॉप करेंगे, उसको कहेंगे कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, इसके जो फ्यूम होता है वो हमारे लंग्स को, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उसको डैमेज करता है, इसलिए इसे स्टॉप करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ डेली वेट चेक करना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि असाइटिस की जो प्रॉब्लम हुई है, वेट गेन जो हो रहा है ड्यू टू दी असाइटिस, वो ठीक हुआ है या नहीं। चेक करेंगे एंकल, लेग्स, फीट, ताकि स्वेलिंग का पता चल सके कि इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। हेल्दी डाइट के लिए एजुकेट करेंगे। हेल्दी डाइट में हम मोस्टली सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में सोडियम का लेवल इंक्रीज़ हुआ है, इसलिए सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे डाइट में। साल्ट जो है रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मीन्स बॉडी का वेट मेंटेन करेंगे। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर कोलेस्ट्रॉल के कारण, फैट सब्सटेंस के कारण कॉर्नरी आर्टरी में प्लेक की एक्यूमुलेशन हुई है, तो उसके कारण हम फैट को कंट्रोल करेंगे। अल्कोहल, फ्लूइड वगैरह को लिमिट करेंगे। लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोलेंगे, ताकि पेशेंट अपने लाइफस्टाइल के कारण, जैसे कि एक्सरसाइज करे, मेडिटेशन, योगा करे, तो उसके साथ क्या होगा कि माइंड डाइवर्ट होगा, बॉडी की मूवमेंट होगी, फिजिकली मूवमेंट होगी, तो उसके साथ वेट जो है रिडक्शन होगी, वेट की, रिड्यूस स्ट्रेस एंड गेट प्रॉपर स्लीप। पेशेंट को स्लीप के लिए हम बोलेंगे इसमें। सो गाइस, आज हमने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, रिस्क फैक्टर, कॉजेटिव एजेंट्स, पैथोफिजियोलॉजी, diagnostic evaluation, clinical manifestation and its management, medical management, surgical management and health education. So I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.